Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो आज आके हैं हम नए चैप्टर में, नए टॉपिक में, दैट इज जनरल एंट्री। आज बच्चों इसका हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे। क्या समझेंगे? इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो और आज आपको काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जनरल एंट्री का। तो सबसे पहले क्या होता बच्चों, थोड़ा पहले टाइम पे चलते थे। पहले टाइम पे जो हमारी अकाउंटिंग होती थी ना, वो इस बेस पे नहीं होती थी जैसे हम अभी अकाउंटिंग करते हैं। तो मैं एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूं। तब क्या होता था, जो हमारी अकाउंटिंग होती थी बच्चों, इस तरीके की एक बुक होती थी। आपने अभी भी इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा होगा, जिसमें ऐसे स्वास्तिक का साइन बना रहता है और उसमें लिखा रहता है शुभ लाभ। इस तरीके के बड़े बड़े रजिस्टर होते थे जो हमारे बिजनेसमैन होते थे, उसमें वो रिकॉर्डिंग करते थे। जैसे मान लीजिए राम का अकाउंट है, राम का खाता बना है, तो वो एक पेज में राम का नाम लिखेंगे ऊपर से, और राम अगर 2000 रुपए का सामान ले गया तो इस तरीके से प्लस 2000, फिर वो 3000 रुपए का ले गया तो प्लस 3000, फिर वो 4000 रुपए का ले गया तो प्लस 4000। इस तरीके से उनकी क्या करते थे, रिकॉर्डिंग। और अगर राम ने पैसे दे दिए तो माइनस कर देते थे 2000। तो इस तरीके से बच्चों हमारी एंशिएंट टाइम में क्या होती थी, अकाउंटिंग होती थी। क्या हुआ फिर कि जो हम इस तरीके से पहले बुक्स बनाते थे, उसमें हम अकाउंटिंग करते थे, प्लस माइनस जो भी पैसे दे गया, तो ऐसा क्या हुआ कि हमें उसको चेंज करना पड़ा। तो बच्चों एक पर्सन थे जिनका नाम था लूका पैसियोली। एक पर्सन थे जिनका नेम क्या था, लूका पैसियोली सर। ये इटली से बिलोंग करते थे, ये इटालियन बिजनेसमैन थे। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं बच्चों? ये इटली से। इनका नाम था लूका पैसियोली। तो इनने बोला कि अब हम अपने बिजनेस में प्लस और माइनस का यूज नहीं करेंगे। प्लस और माइनस का यूज क्या कहा बच्चों, नहीं करेंगे। तो जो लूका पैसियोली सर के एम्प्लॉइज थे, उनने इनसे पूछा तो किस चीज का यूज करेंगे? तो उनने बोला अब हम यूज करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। किस चीज का यूज करेंगे बोला इनने, डेबिट और क्रेडिट का। तो डेबिट को बोला जिसको हम डिनोट करेंगे डीआर डॉट से, क्रेडिट को जिसको हम डिनोट करेंगे सीआर डॉट से। तो क्या हुआ समझते हैं। पहले हमारी अकाउंटिंग बच्चों इस तरीके से, जो बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, अगर आपने बिजनेसमैन के यहाँ देखे, वो इस तरीके से खोलते थे और उसमें अकाउंटिंग करते थे। जैसे राम का अकाउंट है तो एक पेज में जितने जितने रुपए का वो सामान ले जा रहा है प्लस करते थे, अगर पैसे दे जा रहा है तो माइनस। फिर क्या हुआ, एक पर्सन थे जिनका नाम था लूका पैसियोली सर। उनने क्या किया, वो पहले कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इटली से। उनने बोला अब हम प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। क्या यूज करेंगे बच्चों, डेबिट और क्रेडिट यूज करेंगे। तो ठीक है, जो लूका पैसियोली सर के एम्प्लॉइज होंगे उनने कहा ठीक है सर, अब हम क्या यूज कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट यूज कर लेंगे। तो फिर लूका पैसियोली सर के जो एम्प्लॉइज थे, उनने लूका पैसियोली सर से पूछा ठीक है सर, इसमें से हमें ये बता दो कौन प्लस है और कौन माइनस है, हम प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे। तो लूका पैसियोली सर ने बोला कि इसमें ना ही कोई प्लस है और ना ही कोई माइनस है, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। दोनों आपस में क्या है बच्चों, अपोजिट है। ठीक हो गया, समझ में आ गया, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है। एक आग है तो दूसरा क्या है, पानी है। दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अब लूका पैसियोली एम्प्लॉइज, लूका पैसियोली सर के जो एम्प्लॉइज थे वो घर चले गए। वो कहाँ चले गए, घर चले गए। उनने गए और अपने आपस में बातें बातें की, जैसे आप लोग बातें करते हो यार, अब तो अगले दिन से हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है, डेबिट और क्रेडिट यूज करना है। जब एम्प्लॉइज अगले दिन आए तो उनको ये तो पता था कि डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या है बच्चों, अपोजिट है। अब उन्हें ये समझ में नहीं आया कि डेबिट कब करें, क्रेडिट कब करें, या क्रेडिट कब करें या डेबिट कब करें। तो वो फिर किसके पास गए, वो फिर गए लूका पैसियोली सर के पास।
लूका पैसियोली सर से बोला कि सर हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि कब किसे डेबिट करना है और कब किसे क्रेडिट करना है। तो लूका पैसियोली सर ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग क्या करो, 3 रजिस्टर बनाओ। कितने रजिस्टर बनाओ? 3 रजिस्टर बनाओ, फिर मेरे पास आओ। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉइज थे सबने कितने रजिस्टर बनाने शुरू कर दिए? सब लोग 3 रजिस्टर बना के लेके आ गए। ठीक है, सब लोग कितने रजिस्टर बना के ले आए बच्चों? 3 रजिस्टर, 1 2 3। सारे एम्प्लॉयज 3 रजिस्टर बना के ले आए। तो जैसे बच्चों आप अपने रजिस्टर में नेम स्लिप लगाते हो, तो लूका पैसियोली सर ने भी बोला जो पहला रजिस्टर है बच्चों उसमें नेम स्लिप लगाओ और उसमें लिखो रियल अकाउंट। उसमें क्या नाम लिखो? रियल अकाउंट। आ गई बात समझ में? उसमें क्या नाम लिखो? रियल अकाउंट। दूसरे वाले में लिखो नॉमिनल अकाउंट। दूसरे वाले रजिस्टर में कौन सा नाम लिखो, कहा उनने? नॉमिनल अकाउंट। और तीसरे वाले रजिस्टर में कौन सा नाम लिखने को कहा उनने? पर्सनल अकाउंट। क्या लिखने को कहा बच्चों? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तीनों जो लूका पैसियोली सर के एम्प्लॉइज थे दौड़ के गए, 3 रजिस्टर लाए और तीनों में क्या क्या नाम लिख दिया? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब उन तीनों एम्प्लॉय को फिर उन्होंने कहा इसका पेज खोलो, अभी काम खत्म नहीं हुआ। किसने बोला? लूका पैसियोली सर ने अपने एम्प्लॉइज से बोला। ठीक है, और फर्स्ट पेज में एक रूल लिखो, रियल अकाउंट का एक रूल लिखो। उसमें लिखना dr डॉट मतलब क्या समझाया था? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। एक रूल लिखो डेबिट व्हाट कम्स इन। और दूसरा क्या रूल लिखो? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उन्होंने कहा जब भी आप रियल अकाउंट वाला रजिस्टर खोलेंगे, जब भी आप कौन सा रजिस्टर खोलेंगे? रियल अकाउंट वाला रजिस्टर खोलेंगे, तो उसमें एक रूल लिखना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीजें आ रही होंगी वो डेबिट हो जाएंगी, जो भी चीजें जा रही होंगी वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी एम्प्लॉइज से बोला दूसरा रजिस्टर खोलो जिसमें क्या नाम लिखा है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में भी उनने बोला एक रूल लिखो। उनने क्या रूल लिखवाया बच्चों? उसमें लिखवाया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। उसमें क्या रूल लिखवाया? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो उनने बोला नॉमिनल अकाउंट वाला रजिस्टर तब यूज करना जब आपको एक्सपेंसेस लॉसेस हो रहे हो या फिर क्या हो रहा हो? इनकम और गेन। ठीक है, फिर बात आई तीसरे रजिस्टर की। फिर कौन से रजिस्टर की बात आई बच्चों? तीसरे रजिस्टर की, जिसमें क्या नाम लिखा था? पर्सनल अकाउंट। जिसमें क्या नाम लिखा था? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वाले रजिस्टर में उनने बोला एग्जांपल लिखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर आप किसी से रिसीव कर रहे होगे तो डेबिट कर दीजिएगा, किसी को दे रहे होगे तो क्रेडिट कर देना। अब बच्चों क्या हुआ? लूका पैसियोली सर के एम्प्लॉइज खुश। ठीक है, लूका पैसियोली सर के एम्प्लॉइज क्या हो गए? खुश हो गए। उनको सर ने क्या किया? 3 रजिस्टर बनवा दिए, तीनों रजिस्टर में रूल्स लिखवा दिए। अब लूका पैसियोली सर के एम्प्लॉइज खुशी खुशी घर चले गए। कहाँ चले गए? घर चले गए। फिर अगले दिन आए, ड्यूटी करने वापस आए होंगे। अब उनके पास एक और दिक्कत आने लग गई। अब उनके पास ये दिक्कत आ गई कि उनको ये समझ में नहीं आया कब वो रियल अकाउंट वाले रजिस्टर का यूज करें, कब वो नॉमिनल अकाउंट वाले रजिस्टर का यूज करें, और कब वो कौन से वाले अकाउंट का रजिस्टर यूज करें? पर्सनल अकाउंट के वाले रजिस्टर का यूज करें। तो फिर वो दौड़े दौड़े किसके पास गए होंगे बताओ? लूका पैसियोली सर के पास गए होंगे कि सर हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा कब कौन सा रजिस्टर यूज करें। तो लूका पैसियोली सर ने बोला इसका भी आंसर देता हूं, इसका भी सोल्यूशन दिया। तो लूका पैसियोली सर ने बोला कि जब आप एसेट से रिलेटेड कोई भी चीज परचेज या सेल करेंगे, रिलेटेड
टू एसेट्स, जब भी एसेट से रिलेटेड बातें होंगी तो कौन सा वाला रजिस्टर में रिकॉर्ड करोगे, रियल अकाउंट में। ठीक है, जब भी प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस गेन इनसे रिलेटेड बातें होंगी तो उसको कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करोगे, नॉमिनल अकाउंट। और जब भी किसी पर्सन से रिलेटेड बातें होंगी तो उसको कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये किसने बताया, लूका पेसियोली सर ने। तो रियल अकाउंट में जो भी बातें हैं वो कौन से चीज से रिलेटेड होंगी, एसेट से। नॉमिनल अकाउंट में कौन से चीज से रिलेटेड होंगी, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस है, एक्सपेंसेस है, गेन है, तो उसको कौन से रजिस्टर में नोट करना, नॉमिनल अकाउंट में। फिर किसी भी पर्सन से रिलेटेड बातें होंगी तो उसको कौन से रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल अकाउंट। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि सर एसेट्स क्या होते हैं। तो एसेट्स मैंने आपको समझाए हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। पर्सन क्या होते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। पर्सन दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक कौन सा पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन। जैसे आप और मैं, राम हो गया, ललित सर हो गए, श्याम हो गया, ठीक है, ये होते हैं नेचुरल पर्सन। ये कैसे पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन। ठीक हो गया। वैसे ही एक और टाइप के पर्सन होते हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कौन से पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं बच्चों, जैसे कोई भी बैंक हो गया, आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गए, कोई भी कंपनीज हो गई, इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है। आपका स्कूल फिजिकली एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो इधर उधर नहीं जा सकता, बोल नहीं सकता, आपसे हाथ नहीं मिला सकता, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। एग्जाम्पल के लिए इनके जो कॉमन एग्जाम्पल होते हैं जिनको आप डेटर और क्या बोलाते हो, क्रेडिटर्स, वही होते हैं पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन। वही होते हैं किससे रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड। तो बात आ गई समझ में। अब एम्प्लॉइज खुश, अब लूका पेसियोली सर के एम्प्लॉइज क्या हो गए, खुश हो गए, क्योंकि उनको ये भी पता चल गया कि कितने टाइप के रजिस्टर बनवाने हैं। 3 बनवाए लूका पेसियोली सर ने, किस किस नाम से बच्चों, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट से रिलेटेड रजिस्टर में किस क्या चीज रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स, और जिसका रूल क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो नॉमिनल अकाउंट वाला रजिस्टर था उसमें किससे रिलेटेड बातें आएंगी, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस गेन। उसका क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। वैसे ही जो पर्सनल अकाउंट वाला रजिस्टर होता है उसमें उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसमें किससे रिलेटेड बातें आती हैं, पर्सन से। पर्सन कितने टाइप के हो सकते हैं, दो, एक नेचुरल पर्सन आपके और मेरे जैसा, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है बट वो हमारी तरह इधर से उधर मूव नहीं कर सकता। उसके क्या एग्जाम्पल हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। उसके क्या एग्जाम्पल हैं बच्चों, डेटर और क्रेडिटर्स। अब इस तरीके से जब उनके एम्प्लॉयज को सारी बातें पता चल गई तो उसके एम्प्लॉयज खुश, और वो खुशी खुशी कहाँ चले गए, घर चले गए। अगले दिन जब ऑफिस आए तो वो बढ़िया करके क्या करने लग गए, रिकॉर्डिंग करने लग गए। जो रिकॉर्डिंग हम पहले इस तरीके से करते थे, अब ये लोग इस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं करते। अब उनने 3 रजिस्टर बना लिए थे और इन रजिस्टरों में इन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करते थे, जनरल एंट्री बनाते थे। अब वो प्लस माइनस का यूज नहीं करते थे, डेबिट और क्रेडिट का यूज करते थे। तो बच्चों ये जो तरीका था जो लूका पेसियोली सर ने सिखाया कि ये 3 रजिस्टर बनाने, ये धीरे धीरे ये तरीका फेमस होने लग गया, बहुत पॉपुलर होने लग गया, पूरे इटली में फैल गया, इटली से फिर और देशों में फैला, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है, तो ये जो मेथड, ये जो तरीका था रिकॉर्डिंग का, ये पूरी दुनिया में फैल गया और धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर हो गया।
जब ये बहुत पॉपुलर हो गया बच्चों, तो इन जो 3 रजिस्टर थे, अब मैं इनको रजिस्टर नहीं बोलूंगा, इनको अकाउंट बोलूंगा। एक था रियल अकाउंट, एक था नॉमिनल अकाउंट, एक था पर्सनल अकाउंट। इनको एक नाम से जाना गया, इनको एक किससे जाना गया, नाम से जाना गया। और वो नाम क्या था, वो नाम था बच्चों गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। उनको किस नाम से जाना गया, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये धीरे धीरे इतने फेमस हो गए ये वाले रूल्स कि इनको क्या बोल दिया गया, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कितने टाइप के हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, 3, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। उनके रूल क्या है, तो रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्वेश्चन आता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कितने टाइप के हैं, 3। क्या नेम है, ये रहे। किसने दिए, लूका पैसियोली सर ने। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इटली। उनने क्या दिया, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को कैसे डिनोट करते हैं, डीआर डॉट, क्रेडिट को कैसे डिनोट करते हैं, सीआर डॉट। वो आपस में हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो ये तो थे लूका पैसियोली सर के जो बेसिक रूल्स थे। अब उनने इन रूल्स की हेल्प से बच्चों हमें जर्नल एंट्री बनाना सिखाया। क्या बनाना सिखाया, जर्नल एंट्री। जैसे आज की क्लास में तो हम कुछ ही एग्जांपल्स करेंगे, फिर अगले लेक्चर्स में फिर इनकी और अच्छी तरीके से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल 1, लेट सपोज एक ट्रांजैक्शन लिखी है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। एक ट्रांजैक्शन लिखी है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। इससे जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें मैंने आपको ये बताया था जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें मिनिमम 2 चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो बताओ इसमें उस अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के बेस से बताओ किन 2 चीजों पे इम्पैक्ट पड़ा। सर एक तो पड़ा कैश पे और एक पड़ा गुड्स पे। एक पड़ा सर कैश पे, एक पड़ा गुड्स में। तो बच्चों जब अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने वहां पे गुड्स को किस नाम से लिखा था, स्टॉक के नेम से लिखा था। लेकिन जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो जो गुड्स से जस्ट पहले वाला वर्ड होता है, जो गुड्स से जस्ट पहले वाला वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, परचेज। यहाँ पे क्या है बच्चों, परचेज। उसको रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसकी जगह गुड्स या स्टॉक लिखते हैं। क्या समझाया, आपको उस ट्रांजैक्शन में से ये पता लगाना है कि किन 2 चीजों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक पता चला आपको कैश में इम्पैक्ट पड़ रहा है और दूसरा गुड्स में। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो गुड्स को किस नाम से लिखते थे, स्टॉक। लेकिन जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो उससे जो जस्ट पहले वर्ड आता है परचेज, कभी कभी सेल्स आ जाएगा, अभी क्या आया है, परचेज, तो उसका नाम लिखते हैं। तो एक जो वर्ड पे इम्पैक्ट पड़ा बच्चों वो किस पे पड़ा, परचेज। और जो दूसरा इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ा, कैश। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो परचेज है किससे रिलेटेड है, एसेट से, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस गेन से, या पर्सन से। तो आप बताओ, आप मार्केट गए, आपने मोमो खाए, आपने टी शर्ट परचेज करी, आपने बुक परचेज करी, तो इन तीनों में से आपको कौन सा इम्पैक्ट नजर आएगा, हाँ एक्सपेंसेस। क्या नजर आएगा बच्चों आपको, एक्सपेंसेस। कि सर हमें क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो बताओ एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब बच्चों दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ा, कैश पे।
कैश बताओ किससे रिलेटेड है, एसेट से, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस से, या रिलेटेड टू पर्सन से? तो कैश रिलेटेड होता है बच्चों एसेट से। कैश किससे रिलेटेड होता है? एसेट से। और एसेट से रिलेटेड अकाउंट कौन सा होता है? रियल अकाउंट। अभी अभी ऊपर हमने समझा। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। परचेज की वजह से क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस। परचेज की वजह से क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस। अब इस रूल को पढ़ो, और ये रूल जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। कह रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस हो रहे हैं तो क्या करो? डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर इनकम या गेन हो रही है तो क्या करो? क्रेडिट करो। तो बताइए क्या हो रहा है परचेज करने से? एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार आप इस पूरी लाइन को अच्छे से पढ़ो, और मुझे ये बताना जो ये कैश है बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। आपने गुड्स खरीदे, उसके बदले क्या दिया? कैश। जब हम कुछ खरीदते हैं बच्चों तो हमसे पैसा जाएगा। पैसा क्या होगा? जाएगा। तो क्या है रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई चीज आ रही है तो डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट करो। बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? सर जा रहा है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो वैसे भी मैंने आपको समझाया था, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि लूका पैसियोली सर ने बोले थे दोनों क्या है? अपोजिट है। तो बच्चों जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो हमें दो आइटम्स मिलेंगे, एक डेबिट मिलेगा, एक क्रेडिट। आपने क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले डेबिट वाले को रिकॉर्ड करना है। जैसे डेबिट कौन है? परचेज। कैसे लिखते हैं उसको? इस तरीके से, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, जो डेबिट है उसको पहले लिखेंगे, और डेबिट कौन होना था? परचेज। क्रेडिट को बच्चों, क्रेडिट के लिए ना थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं, जहां से परचेज लिखा है थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं। और क्रेडिट किसे करना है? कैश को, टू कैश अकाउंट। तो उसमें क्रेडिट नहीं लिखा जाता, उसको किससे डिनोट किया जाता है? टू से। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बनती है जनरल एंट्री। कितने रुपए का परचेज किया था? 10,000 का। कितने रुपए का परचेज किया था? 10,000। तो फिर दोनों जगह आपने कितने कितने रुपए लिख दिए? 10,000। तो बच्चों ये होती है जनरल एंट्री। ये क्या होती है? जनरल एंट्री होती है। आगे बात समझ में? ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे एक दो क्वेश्चन की, फिर अगले टॉपिक में चलेंगे जनरल एंट्री के। और बच्चों हमने कोशिश करनी है कि इसी तरीके से कम 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000। अब मैंने किससे गुड्स खरीदे? राम से। तो एक इम्पैक्ट मेरा किस पे पड़ गया? राम पे। फिर मैंने क्या बोला था, जो दूसरा इम्पैक्ट तो गुड्स पे पड़ रहा है, लेकिन गुड्स से पहले वाले टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो गुड्स से पहले वाला टर्म क्या है? परचेज। और दूसरा किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? राम पे। तो बच्चों अब आपने ना देखो, परचेज का रूल तो ऊपर पे बना लिया था। परचेज किससे रिलेटेड होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट नॉमिनल, उसका रूल। और परचेज आगे जाके क्या होगा? डेबिट। तो ये रूल चेंज नहीं होते हैं, ये रूल सेम ही रहेंगे हमेशा। अगर परचेज आया है तो देखना वो एट द एंड डेबिट ही होगा, क्योंकि परचेज करने से हमें क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट से रिलेटेड होते हैं? नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है?
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लेकिन बेटे इस बार नाम देखो, राम क्या है, राम इस बार पर्सन है। राम इस बार क्या है बच्चों, पर्सन है। और पर्सन से रिलेटेड अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। अब परचेज करने से एक्सपेंसेस हो रहा है और नॉमिनल अकाउंट करता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसीलिए परचेज अब जहां भी आएगा बच्चों डेबिट ही होगा। ठीक है, क्या होगा, डेबिट ही होगा, क्योंकि रूल कह रहा है परचेज एक्सपेंसेस और वो हमेशा डेबिट होगा। राम क्या है, पर्सन। अब आप इस लाइन को पढ़ो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, और ये समझाओ मुझे कि राम के पास गुड्स आ रहे हैं या राम से गुड्स जा रहे हैं, ये आपने समझाना है मुझे। तो देखो लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हमने गुड्स खरीदे राम से, तो राम के पास गुड्स आ नहीं रहे होंगे, राम से जा रहे होंगे। तो रूल पे चलते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बताओ तो राम रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है, गिव कर रहा है सर, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वैसे भी जब आपको पता चल गया था परचेज डेबिट है, तो राम क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट। जनरल एंट्री बनाएंगे, पहले किसको रिकॉर्ड करते हैं, जो डेबिट में आया हो। कौन डेबिट में आया है, परचेज। तो जनरल एंट्री बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे टू राम। कितने रुपए का परचेज किया था बच्चों, 5000 का। कितने रुपए का परचेज किया था, 5000 का। तो दोनों जगह कितना कितना मेंशन कर देंगे, 5000। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन आज, जहां पे मैंने आपको अकाउंटिंग के रूल्स समझाए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और एक दो एग्जांपल से उनको कैसे यूज किया जाता है वो समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मेट के साथ, उसके बाद आगे के इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।